गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा सब्जेक्ट है मनी, बैंकिंग एंड फाइनेंस। लास्ट में हमने बात की थी अबाउट क्रेडिट क्रिएशन, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, देन द चेन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। इसके ऊपर हमने बात की थी। उसी से अटैच एक और टॉपिक है, वो है व्हाट आर द लिमिटेशंस टू क्रेडिट क्रिएशन। जब बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट क्रिएट करते हैं किसी भी इकोनॉमी में, तो कौन कौन सी लिमिटेशंस होती हैं? काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं। वी आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स। सबसे पहले वी हैव कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कि सेंट्रल बैंक की तरफ से एक रेशो होती है, एक परसेंटेज होती है जो सारे कमर्शियल बैंक्स पे इम्पोज होती है कि आपके पास टोटल जितना भी डिपॉजिट आता है उसको यू कुछ 10% 12% आपने मेंटेन करना है। दैट इज़ कैश रिजर्व रेशो। बाकी का 80% 90% जितना भी है उससे आप जो है वो क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं जनरल पब्लिक को। अब उसे ये चीज़ होती है कि अगर सेंट्रल बैंक रिवाइज कर देता है, इस रेशो को बढ़ा देता है, कम कर देता है, तो उसके हिसाब से बैंक्स के पास डिपॉजिट्स कम ज़्यादा होते हैं, उसी हिसाब से वो जो है वो क्रेडिट क्रिएट करेंगे इकोनॉमी में। ये चीज़ होती है। नेक्स्ट वी हैव द लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स बेसिकली ये चीज़ होती है कि किसी बिजनेस को भी रन करने के लिए लिक्विडिटी मेंटेन करनी होती है। ओके, तो उसको कहते हैं लिक्विडिटी कवरेज रेशो, LCR। तो अब उसमें ये चीज़ होती है कि हर बिजनेस के पास इतने लिक्विड एसेट्स होने चाहिए ताकि वो अपने शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस को, ऑब्लिगेशंस को, लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर सके। दैट इज़ लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट्स। अब अगर हर सेक्टर की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट दूसरे सेक्टर से डिफर करती है, एक चीज़ ये होती है। और इस तरह से है कि अगर आपका जो गवर्नमेंट है, आपका सेंट्रल बैंक है, वो लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज कर देता है, तो ऑफ कोर्स उसी हिसाब से आपके डिपॉजिट्स, जो आपके पास रिमेनिंग डिपॉजिट्स होते हैं क्रेडिट क्रिएट करने के लिए, वो कम ज़्यादा रह जाते हैं। एक ये चीज़ होती है। दूसरा डिपेंड करता है कि आपके बैंक का स्केल क्या है, छोटा बैंक है, बड़ा बैंक है। छोटा बैंक होगा तो कम डिपॉजिट्स होंगे, फिर आप लिक्विडिटी भी मेंटेन करेंगे तो और कम डिपॉजिट्स रह जाएंगे क्रेडिट क्रिएट करने के लिए। तो इस तरह से होता है। लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट इस तरह से जो है वो एक लिमिटेशन बन जाती है क्रेडिट क्रिएशन में। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर लोन्स। डिमांड फॉर लोन्स में ये चीज़ है कि जब रिसेशन होता है, इकोनॉमी रिसेशन में होती है, तो लोगों के पास ना तो इतनी इनकम्स होती हैं, ना इतनी सेविंग्स होती हैं कि वो मज़ीद से मज़ीद लोन लें। वो फिर लोन लेना अवॉइड करते हैं। तो बैंक्स के पास डिपॉजिट्स हों बेशक, लेकिन चूंकि देर आर नो बोरोअर्स, तो फिर क्रेडिट क्रिएशन के लिए एक ऑलरेडी एक लिमिट बन जाती है कि क्योंकि डिमांड ही नहीं है। नेक्स्ट इज बोरोअर क्रेडिट वर्दीनेस। बोरोअर क्रेडिट वर्दीनेस में ये चीज़ होती है कि जब बैंक्स के पास आप बोरोइंग करने जाते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर होता है, वो चेक किया जाता है, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को असेस किया जाता है। अगर तो अच्छी है तो आपको लोन मिल जाएगा, अगर नहीं अच्छी तो इसका मतलब है कि आपके डिफ़ॉल्ट करने का रिस्क चांस बहुत ज़्यादा है। तो बैंक्स जो होते हैं वो रिस्क अवर्जन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपको लोन नहीं देंगे। तो बोरोर की क्रेडिट वर्दीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। दूसरा ये चीज़ होती है कि अगर इकोनॉमी के हिसाब से, कंट्री के फाइनेंशियल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से पॉलिसी ऊपर नीचे हो जाती है। अगर इकोनॉमी में इस तरह से हो गया कि बैंक्स बहुत ज़्यादा रिस्क अवर्जन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है यू कुड से कि स्ट्रिंजेंट तरीके से क्रेडिट वर्दीनेस को असेस करेंगे। जितनी ज़्यादा रिस्क अवर्जन पॉलिसी होगी, जितनी टाइट रिस्क अवर्जन पॉलिसी होगी, उतना कम क्रेडिट क्रिएट किया जाएगा किसी भी इकोनॉमी में। ये चीज़ होती है। देन वी हैव सॉरी देन वी हैव कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट्स। कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट बेसिकली ये चीज़ होती है कि हर बिजनेस के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ कैपिटल या इक्विटी मेंटेन करना एक रिस्ट्रिक्शन होती है या एक रिक्वायरमेंट होती है। ओके, ताकि अगर कोई पोटेंशियल लॉस होता है उसको बफर किया जा सके, उसको डील किया जा सके। ये चीज़ होती है। अब ये रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे हो सकती है, सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। और ये रिक्वायरमेंट अगर गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल बैंक की तरफ से, जो आपके रेगुलेटरी जो डिपार्टमेंट होता है, या जो रेगुलेटरी यू कुड से कमीशंस होते हैं, उनकी तरफ से इंक्रीज या डिक्रीज कर दी जाती है, तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से ही आपके पास
डिपॉजिट्स मौजूद होंगे, उसी हिसाब से आप क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, तो आपका जो कैपिटल एडुकेसी रिक्वायरमेंट होती है वो एक लिमिटेशन बन जाती है क्रेडिट क्रिएशन में। समटाइम्स एक जनरल एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। समटाइम्स ऐसा होता है कि इकोनॉमी बहुत बूम में होती है, तो और फिर ये चीज़ होती है कि बैंक्स ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए रिस्क अवर्जन पॉलिसी को लीनियंट कर देते हैं, मैक्सिमम लोगों को लोन्स देने लग जाते हैं, ताकि हम बाद में इंटरेस्ट भी अर्न करेंगे, लोन किसी ना किसी तरह हम रिकवर कर लेंगे। बिकॉज ऑफ कोर्स जितना बड़ा लोन होगा कुछ ना कुछ जो है एसेट उन्होंने प्लेज किया होता है, अपने पास गिरवी रखा होता है आम जुबान में। तो उससे ये चीज़ होती है कि जब वो सारा टाइम पीरियड गुजर जाता है तो उसके बाद एकदम से टाइट किया जाता है पॉलिसीज़ को। तो जब टाइट किया जाता है ना, तो फिर कैपिटल इसी तरह से टाइट किया जाता है ना, रिजर्व रेशो इंक्रीज कर देंगे, कैपिटल एडुकेसी रेशो इंक्रीज कर देंगे, या फिर एक और तरीके से कह दिया जाता है कि इतना ही आपने जो है लोन मार्केट में इशू करना है ताकि इकोनॉमी प्रॉब्लम में ना आ जाए। बिकॉज जितना ज़्यादा पैसा मार्केट में रिवॉल्व करेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है उससे, ये चीज़ होती है, इस तरह से होता है। तो पूरे साल में यू कुड से कि एक ही पॉलिसी नहीं चलती रहती है। इकोनॉमी की कंडीशंस देख के, बिजनेसेस की सिचुएशन देख के, लोगों की सिचुएशन देख के जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं, रेशोज ऊपर नीचे कर दी जाती हैं, इस तरह होता है। ओके, ये टॉपिक हम यहीं पे, टॉपिक बेसिकली फिनिश नहीं हुआ लेकिन लेक्चर हम यहीं पे कंपाइल कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो। थैंक यू सो मच।